सरौते यानी बीटल नट क्रैकर भारत और पड़ोसी देशों में 1500 ईस्वी से पाए जाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब मेहमान घर में आते हैं तो उनका स्वागत पान और सुपारी से किया जाता था। इसलिए ये लोहे से बने हुए सरौते लगभग हर घर में पाए जाते थे। लोहे को कैसा आकार देना है, किस हिस्से पर वार करना है और उसका क्या वजन है, इस सब के हिसाब से अलग अलग आकार के हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है। एक सरौते को बनाने के लिए लोहे के 2 हिस्से तैयार किए जाते हैं, एक उसका ब्लेड और दूसरा वह हिस्सा जिसे आधार बनाकर ब्लेड का वार करके सुपारी को काटा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हाथ और पैर दोनों उपयोग किए जाते हैं। गरम लोहा हाथ से नहीं पकड़ सकते तो संसी का उपयोग करते हैं। एक लोहे के टुकड़े को आकार देने के लिए उसे कम से कम 10 से 20 बार भट्टी में गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है। एक स्प्रिंग स्टील यानी कड़क लोहे का टुकड़ा भरा जाता है ताकि ब्लेड की धार कायम रहे। इस तरह का आकार बन जाने के बाद इसे और काटते हैं और बारीकी से संशोधन करते हैं। आकार देने के लिए लोहे को बार बार गर्म किया जाता है ताकि वह टूटे नहीं, क्योंकि ठंडे लोहे के टुकड़े पर चोट करने से उसके टूटने के आसार रहते हैं। ब्लेड बनाने के बाद हैंडल बनाते हैं। हैंडल की पकड़ बेहतर बनाने के लिए उसके छोर पर एक छोटी गोल आकृति बना देते हैं। निहाई, जिसके ऊपर रखकर लोहे को आकार देते हैं, इसका आकार एक बड़ी चौकोर कील की तरह होता है। ये भी कड़क लोहे का बनता है। इसे लकड़ी के एक ब्लॉक पर फिट किया जाता है। आकार देने के बाद फाइलिंग यानी घिसाई का काम शुरू किया जाता है। रेती से अंतिम आकार और फिनिशिंग देते हैं जिससे ब्लेड की धार तेज होती है। इसे लकड़ी के हथकर से पकड़ा जाता है। जमीन में घर में एक स्थायी खूंटा गड़ा हुआ होता है जिसका सहारा लेकर ये काम किया जाता है। अंतिम आकार बन जाने पर रेती लेकर डिजाइन गढ़ा जाता है और फिर उस खाली जगह में तांबा या पीतल जड़ा जाता है ताकि डिजाइन और उभर कर आए। उसमें तांबे या पीतल की तार को फंसाते हैं और वो तार निकल न जाए इसलिए आसपास से छेनी से मार लगाकर कस देते हैं। तांबा और पीतल थोड़ा फैलता भी है और खांचे के बाहर भी आ जाता है। इसको बराबर करने के लिए फिर से रेती में घिसाई करने के लिए फाइनल टच देते हैं। जब तक सरौता बिक नहीं जाता तब तक उसे तेल लगाकर रखा जाता है ताकि जंग न लग जाए। पीतल तांबा जड़ जाने के बाद और भी डिटेल्स ऐड करते हैं, जैसे कि उसमें घुंघरू लगा दिए जाते हैं और डॉट पंच यानी सूमी से निशान बना दिए जाते हैं। इनका उपयोग करके भगवान का नाम, उस सरौते का दाम या जिसके नाम से सरौता बन रहा हो उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। पीतल या तांबा जड़े सरौते का दाम थोड़ा ज़्यादा होता है और सादे सरौते का दाम कम होता है। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। समय के साथ परंपरा बदली और सरौतों का उपयोग भी कम हुआ। भारत के ग्रामीण अंचलों में लोहार अभी भी अपनी कला का उपयोग करके ये सरौते बनाते हैं। लेकिन क्या यह पारंपरिक कला आज की ज़रूरतों के बीच अपनी जगह बना पा रही है? मेरा यही काम धंधा, 2-4 ये सरौतियाँ बना लिए हैं। सरौतियाँ हसिया है, हम कटना है। बच्चे 2 ठैया हैं, वे एल्युमिनियम प्लांट का काम करते हैं। एल्युमिनियम विंडो वगैरह, दरवाजा है, खिड़की है, पार्टीशन वालों काम यही काम करते हैं। कोयला नहीं मिलता और बगैर पत्थर वाला कोयला हमारे काम आता नहीं है। इसलिए क्या है कि अब ये समय घट भी रहा है। अब कौन खरीदेगा? अब औजार वगैरह, अब मशीनें चल गई हैं, सरकारी हार्वेस्टर चल गए हैं, ट्रैक्टर भी जुताई होती है। 4 घंटे काम करते हैं। 4 हसिया में है उतना समय नहीं लगता जितनी सरौतिया में समय लगता है। हाँ, हसिया तो मान लो अब काम करेंगे तो 12 बजे तक तो 8 ठैया हसिया तैयार हो जाएंगे। वो तो हम जब तक हमारी उम्र है और जब तक शरीर चल रहा है तो कर ही रहे हैं। फिर इसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा हमारा काम। ये कोयला के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब कोयला भी नहीं मिलता, इसके कारण कहाँ जाए, कहाँ करें। तो घरेलू आइटम बनाते हैं और बाजारों में ले जाके बेचते हैं। कुल्हाड़ी है, गेती है, हसिया है, फड़ुआ है, वाका है, चक्कू है, छोटी छोटी अपने घरेलू किसानी वाली साग सब्जी की तिफन होती है। बहुत से आइटम जो खेती किसानी के ही उपयोग में आते हैं मगर कम हो गए हैं और उनकी जगह में बड़ी मशीनें तैयार हो गई। बड़ी मशीनों के सामने जो हमारे हाथ के जो छोटे उपयोग बनाए हैं वो कम गए। हम विश्वकर्मा है, लोहार जाति के हैं, तो हमारे सियाने भी बचपन से ही लोहे का कार्य करते थे। अधिक गर्मी पड़ने लगती है तो इस लोहारी कार्य के लिए परेशानी झेलना पड़ती है।
कभी वक्त जाए तो मजदूरी भी करना पड़ जाती है। गांव वालों को उनके अनुसार अगर उनको आइटम जो चाहिए उनका मन का मिल गया तो वो एक पैसा ज़्यादा भी दे के पूर्ण कर लेते हैं। इसकी चल जो है सरौती की अब पहले से कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा चलती रही तो 30-40 सरौते मतलब दिन में निकल जाती रही। 10 जाती थी तो 5 जाने लगी, फिर 2 जाने लगी, फिर 1 नंबर आ गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे व्यवसाय चल रहा है जी। बहुत कम हो गया है इसका। तो पहले अंग्रेजी शासन रहा तो बंदूकन का काम चलता रहा, मल्लम है, फरसा है, ये चीज़ें चलती रही पहले। अब हमारे बात तो कोई अब सीखने वाला है नहीं, क्योंकि बड़े भैया के लड़के भी हैं तो एल्युमिनियम का है, कोई पार्टीशन का है, कर रहे हैं। वो लोहे का गर्म काम कर ही नहीं रहे। भैया लोग भी करते रहे, वो तो अभी बंद की है। तब तक अपन है तो कर रहे हैं, और अगर अपन नहीं रहेंगे तो फिर अब ऊपर वाला मालिक है जो करे हुई। सरौतों का चलन कम हो गया है और ये शायद आखिरी पीढ़ी है जिन्हें ये कला मालूम है। आधुनिकता की दौड़ में कहीं ये कला लुप्त ना हो जाए, इसलिए आज की जीवन शैली के अनुरूप कुछ लोहे का उपयोगी सामान विकसित करने का प्रयास इंटैक के सहयोग से किया गया। कोट का हुक, बॉटल ओपनर, दरवाजे के हैंडल, कैंडल स्टैंड, ट्रे हैंडल, दराज की नॉब जैसा कुछ सामान है जो इस वर्कशॉप के दौरान तैयार किए गए हैं। इन सामानों को जंग लगने से बचाने के लिए पारंपरिक तरीकों से गर्म लोहे पर सरसों के तेल की परत चढ़ाई गई है। इन सभी सामानों को पारंपरिक तकनीकों से बनाया गया है ताकि ये सामान श्रेष्ठ गुणवत्ता के बने और कारीगरों को मशीनों पर हमेशा निर्भर भी न रहना पड़े। ग्वालों के संग जाए, ग्वालों में खेलत रहा संग जो वाली खाए। कहने नहीं मत जा, हमने देखी थी दिखाई थी वाली। हे मोह में माटी डाब लई और आसोदा